स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रविवार की चर्चा में एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे बात पर जिसमें मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जिससे जुड़े हुए वीडियोज मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। इसीलिए आज का टॉपिक हमने चूज किया है लोकतंत्र की पाठशाला। आखिर जहां पाठशाला शब्द आता है तो हमें पाठशाला में जाकर के देखना चाहिए कि आखिर ये लोकतंत्र की पाठशाला आपको क्या सिखाती है। और इस लोकतंत्र की जो पाठशाला है वह मेरा अपना विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय बगहिया, जहां पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने, हमारे सारे विद्यालय के स्टाफ ने अपने प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में एक प्रयोग किया, एक छात्र संसद के गठन की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया, जिसमें सारे शिक्षकों का योगदान रहा। सबने मिलजुल करके काम किया। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप प्रक्रियावार देखें और समझने का प्रयास करें कि हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने भविष्य के लोकतंत्र से कैसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मजबूत लोकतंत्र यदि हमें बजाना है तो उसका बीज बचपन से ही अपने बच्चों में आरोपित कर देना होगा, जिससे कि वह खाद बीज पानी पा करके पल्लवित पुष्पित और एक विशाल वट वृक्ष के रूप में रूपांतरित हो सके। तो शुरुआत करते हैं चुनाव अभियान की उस प्रक्रिया से जहां पर बच्चे अपने स्वतः से अपने चुनाव प्रचार की सामग्री अपने साथियों के साथ मिलकर के तैयार कर रहे हैं। चरण में हम देखेंगे कि बच्चे कितने उत्साह के साथ, कितने जोश के साथ विभिन्न कक्षाओं में घूम करके, पूरे विद्यालय कैंपस में घूम करके अपने साथियों को कन्विंस करने के लिए, उनसे वोट प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपनी जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। आनंद लीजिए इस वीडियो क्लिप का। तबस्सुम तबस्सुम वोट किसको? ताली बजा जोर से।
मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे कैंडिडेट अपना मौका पाने पर किस प्रकार से विद्यालय असेंबली के दौरान अपने पक्ष में मतदान के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपनी बातें आगे रख रहे हैं, अपनी बातें लोगों, अपने साथियों, अपने साथी मतदाताओं, छात्राओं और छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपका चुनाव चिन्ह है उसको ला करके प्रदर्शित करके दिखा सकते हैं और आपके पास 2 मिनट का समय रहेगा। आप अपने मन से जो बातें कह सकते हैं। उसके बाद आपको 1 मिनट समय मिलेगा। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि हम आपने जो बातें कही, आपके साथ जो दिक्कत है वो ये समस्या है। चलिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका नमस्कार। जैसा कि आप सब मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम सूरज है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ और जो बच्चे चप्पलें लाइन से नहीं लगाते हैं, मैं उनको चप्पलें लाइन से लगवाऊंगा। और जो बच्चे डेली स्कूल नहीं आते हैं, मैं उनको डेली स्कूल भेजने की कोशिश करूंगा। अगर कहने पर नहीं आए तो मैं उनको साथ लेकर आऊंगा। और जो बच्चे किताब नहीं पढ़ पाते हैं, उनको मैं किताब पढ़ना सिखाऊंगा। और जो बच्चे फुल यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, उनको मैं फुल यूनिफॉर्म में आने को कहूंगा। और उसके बाद भी नहीं आए तो कहेंगे कि सरकार 1100 रुपये साल में दे रही है, और उसके बाद नहीं आए तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब घर चले जाते हैं, मैं रुकता हूँ, पल्ला और खिड़की बंद करके, गेट बंद करके, तब सर जी के साथ जाता हूँ। अरे वाह। आप मुझे ही चुने और मुझे ही वोट दें। चलिए, अब इस क्रम में अगला नाम है लवकुश का। लवकुश आएंगे और अपनी बात रखेंगे आपके साथ। माय नेम इज लवकुश यादव, क्लास 6। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम जीत जाएंगे तो कक्षा 6 में जब बच्चे ऐसे कूड़ा करकट फेंकते हैं, उनसे कूड़ा करकट डस्टबिन में डलाएंगे। और जो बच्चे प्रार्थना होती है, जिसका टन होता है, वो मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं और अपनी कहानी कथा नहीं सुनाते हैं, उनसे सुनवाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे जो हो सकेगा। धन्यवाद। नाम है, एक धुरंधर कैंडिडेट है सलमान। सलमान के लिए जोरदार तालियां। सलमान, आई रीड इन क्लास 7। मैं आप लोगों को मंत्री पद से जो लड़ रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल में कितनी समस्या है। जैसे कि पेड़ पौधे में पानी नहीं डलते हैं, मोटर से लाइट नहीं आती है और पौधे सब सूख जाते हैं, तो मैं मोटर चलवाकर पानी भरवाऊंगा सबमें। और जब खाना खाते हैं तो बिना भोजन मंत्र करे खाना खा जाते हैं और लाइन ढंग से नहीं लगाते हैं, कोई ऐसी चीज। इसीलिए हम लाइन लगवाएंगे और गायत्री मंत्र करवाएंगे, तब भोजन खिलवाऊंगा सबको। हरा भरा कैंपस हो, अपना गुरुजी का यही है सपना। और इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हरा भरा कैंपस हो। अपना सलमान का भी यही है सपना, क्योंकि सलमान भी यही बात कर रहे थे कि हम फूलों को देख करके इनको दुख होता है जब सूखने लगते हैं, पानी की कमी होती है। तो आप लोग मिलकर के अगर एक एक बच्चा एक एक दिन में 2-2 बाल्टी भी पानी डाल देगा ना, तो मोटर की जरूरत भी नहीं रहेगी। और यदि लाइट नहीं रहती है तो मोटर चल भी तो नहीं पाएगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। इस क्लिप में हम अपने बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया को में भाग लेना है और अपने मत को सदुपयोग में लाते हुए कैसे अपने साथी उम्मीदवार को अपने मत को देना है, मतलब वोट देना।
चुनाव चिन्ह, जैसे अंजलि चुनाव चिन्ह आम, तो आप उसी के ऊपर क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, दबा देंगे। इस वोट देते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि बीच में मुहर ना रहे। अगर आप दिखाइए सर, बीच में मतलब कोई गलत वोट, अगर आप बीच में मुहर लगाते हैं तो वह वोट कैंसिल हो जाएगा, वह ना तो अंजलि को जाएगा ना तो अंशु को जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए, स्पेशली कक्षा 4 वाले, कि मुहर जो है बिल्कुल चुनाव चिन्ह के ऊपर लगाना है। नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं लेकिन बीच में नहीं लगा सकते हैं। अगली क्लिप जुड़ी हुई है चुनाव मतदान की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए। इसमें सारे बच्चे किस प्रकार कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी आने पर कितना सुव्यवस्थित तरीके से जाकर के मतदान कर रहे हैं, इसको आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें हमारे नवीन सर पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जितेंद्र कुमार जी प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और एकता मैम द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रही हैं। आप अपना मतपत्र मतदान पे कितना बनाइए, ये हमारी पहली मतदाता है, इनके लिए 2000 क्लैपिंग करेंगे। सलमान खोलो, खोलिए, लाल मोहम्मद, आइए बेटा, ये हैंड दीजिए, आइए राजन, हाथ करूँगी, हाथ करूँगी। ऑल द बेस्ट। चलो बाद आप जाइए, आप आइए, 2 करके आइए। देख लो। अब समय आ गया है मतगणना का। आपने अब तक देखा सारी प्रक्रियाएं मतदान तक पहुंच चुकी हैं। अब मतगणना प्रारंभ हो रही है और मतगणना के लिए मतगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है श्री दिनेश वर्मा जी को। उनके मार्गदर्शन में, उनके कुशल संचालन में मतगणना का कार्यक्रम गतिमान है। आप देख सकते हैं। खोलिए खोलिए सर। कल्पना में सहयोग करिए। कल्पना मैम, आप किसका कर रहे हैं, मंत्री का? नहीं, हाँ बस ठीक है। जिसका जिसका अलग कर चुनाव
का अंतिम दौर चुनाव परिणाम, चुनाव नतीजों की घोषणा अभी तक मतगणना हो चुकी है और जो उम्मीदवार जीत चुका है उसकी जानकारी मतदान कर्मियों को हो चुकी है। और अब समारोह के माध्यम से, सभा के माध्यम से हम अपने पूरे विद्यालय के बच्चों को यह बताने का प्रयास करेंगे कि आपका अगला अध्यक्ष और मंत्री कौन होने जा रहा है, जो पूरे वर्ष भर विद्यालय के कार्यों में अपने शिक्षकों और अपने साथी विद्यार्थियों के साथ मिलकर के विद्यालय में विकास के लिए, विद्यालय के आगे ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करें। आप लोग एक हफ्ते से लगातार प्रयास कर रहे हैं और सोमवार को आपको सूचित किया गया था कि शनिवार 23 तारीख को आप लोगों का मतदान होगा और सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के बाद, पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, आपका वोट अपने पास रखने के लिए पूरा प्रयास किया। जिसे आप आरोही क्रम कहते हैं, उसी क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में हम परिणाम बोलेंगे और अंतिम जब 2 प्रत्याशी बचेंगे तो हम माइक सौंप देंगे नवीन सर को और नवीन सर इस बात की घोषणा करेंगे, नवीन सर मंत्री पद के विजेता को घोषित करेंगे और अध्यक्ष पद के विजेता को मैडम जी घोषित करेंगे। ठीक, बाकी नीचे से हम गिर रहे हैं कि कौन किसका क्या स्थान रहा। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? अनुज कक्षा 6 खड़े हो जाए, चुनाव निशान खेला। अनुज, इनको बुलाइए और एकता में इनका माल्यार्पण करेंगी। इन्होंने 10 वोट प्राप्त किए, इन्होंने 10 वोट प्राप्त किए। अंतिम 2 कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं। चीयर करिए आप लोग जोरदार तरीके से। इन्हीं 2 में से आज आपका एक मंत्री बने। सत्यम और धर्मराज, और सत्यम ने पाए हैं 24 वोट। और मंत्री पद पे आपके धर्मराज जीत गए हैं 43 वोट। आरोही क्रम में सबसे पहला जो सबसे कम वोट पाए हैं लवकुश। आइए कक्षा 6 लवकुश, जोरदार तालियां। होनहार वीरवान के हो ठीकने पार। दो उम्मीदवार बचे हुए हैं, अंजलि और सूरज वर्मा। सामने आ जाइए आप लोग, अंजलि और सूरज वर्मा। आगे बेटे, आप लोग देखिए 2 लोग बचे हैं, अंजलि और सूरज, है ना? आपके हिसाब बताइए कैसा लगा मतदान आप लोगों को? अब फूल बरसाओ, हमारे अध्यक्ष मंत्री आए हैं। जश्न का समय आ गया है। विजयी उम्मीदवार अपने साथियों के साथ निकल पड़े हैं विजय जुलूस लेकर के। और एक बात जो आप देखेंगे कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी अपने साथी जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जिनसे वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे इलेक्शन जीतने के लिए, उनसे कसमकस कर रहे थे, उनके साथ मिलकर विजय जुलूस में शामिल होते हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक संकेत है, एक
प्रदर्शन है कि हम किस प्रकार से अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही साथ अंत में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम अपने विद्यालयों की छवियों को, सरकारी विद्यालय की छवि को बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप भी समाज का हिस्सा बनिए, बन करके हमारे विद्यालय में बदलते हुए बदलाव को देखिए, महसूस करिए और सरकारी विद्यालयों की जो छवि है उसमें आप अपने सकारात्मक विचार के साथ उसे और प्रगति पर ले जाइए। और साथ ही साथ एक गुजारिश आपसे है कि हमारे प्रयास को आपके आशीर्वाद, आपके साथ ही जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से हमारे प्रयास को आप देखिए और समझिए। आपको छोड़े जाता हूँ इस अंतिम क्लिप के साथ, विजय अभियान। हाँ हाँ